जिस माँ ने उसे अपनी भूख मारकर खिलाया, आज वही माँ एक वृद्धाश्रम के कोने में अकेले बैठी थी। लेकिन बेटे को नहीं पता था कि 6 महीने बाद उसकी जिंदगी ऐसा पलटने वाला है जिसके बाद वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। पति की मौत के बाद उसने अकेले अपने बेटे रोहन को पाला। दिन में लोगों के घर बर्तन मांजती और रात को कपड़े सिलाती ताकि उसका बेटा पढ़ सके। रोहन जब छोटा था तो माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। वो हमेशा कहता, माँ बड़ा होकर मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। सावित्री ये सुनकर मुस्कुरा देती थी। समय बीता, रोहन शहर में नौकरी करने लगा। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, कार, सब कुछ था। फिर उसकी शादी निशा नाम के लड़के से हुई। शादी के कुछ महीनों बाद ही निशा को अपनी सास की हर बात बुरी लगने लगी। ये गांव वाली आदतें मुझे पसंद नहीं, इनकी वजह से मेरी इमेज खराब होती है। धीरे धीरे रोहन भी बदलने लगा। अब उसे माँ की बातें बोझ लगने लगी थी। सबसे दर्दनाक दिन, एक दिन निशा ने साफ कह दिया, या तो आपकी माँ इस घर में रहेंगे या मैं। रोहन पूरी रात सोचता रहा और अगले दिन वो अपने माँ को कार में बैठाकर शहर के एक वृद्धाश्रम के लिए ले गया। सावित्री रास्ता भर यही सोचती रही, शायद बेटा कहीं घुमाने ले जा रहा हो। लेकिन जब उसने वृद्धाश्रम का बोर्ड देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, बेटा मुझे यहाँ क्यों लाया हो? रोहन नजरें झुकाकर बोला, माँ वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने बेटे को बद्दुआ नहीं दी, बस इतना कहा, खुश रहना बेटा। अब सावित्री वृद्धाश्रम के एक छोटे कमरे में रहती थी। हर शाम वो दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद आज बेटा मिलने आएगा, लेकिन रोहन कभी नहीं आया। उधर रोहन अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। पैसा, पार्टी, दिखावा। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में समस्याएं शुरू होने लगी। कंपनी में घाटा हुआ, नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए और एक दिन निशा भी उसे छोड़कर चली गई। रोहन पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वो अकेले बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तस्वीर में उसकी माँ फटे कपड़ों में भी मुस्कुरा रही थी। उसे वो दिन याद आया जब माँ खुद भूखी रहकर उसे दूध पिलाती थी। रोहन फुट फुट कर रोने लगा। उसी रात उसने फैसला किया, मैं माँ को वापस घर लाऊंगा। अगली सुबह वो वृद्धाश्रम पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर ने कहा, आप बहुत देर कर चुके हो। और रोहन घबरा कर बोला, माँ कहाँ है? मैनेजर की आंखें भर गई। उन्होंने एक डायरी रोहन के हाथ में दी। कल रात उनका निधन हो गया है। रोहन पूरी जमीन पर गिर पड़ा। कांपते हाथों से उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस वक्त ने उसे बदल दिया। मुझे भरोसा है एक दिन वो जरूर आएगा। उस दिन रोहन समझ गया, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ कभी दोबारा नहीं मिलती। जो लोग अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आपका राय कमेंट में बताना, और अपनी माँ के बारे में कुछ तो कमेंट में जरूर लिख के देना, और कमेंट में लव यू माँ लिखना मत भूलना। थैंक यू।